उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने परिवार के साथ कर्नाटक पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान मंदिर के खाती ने उपराष्ट्रपति को माला पहनाई। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोडो डी को डीजीसीआई ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। ये देश में उपलब्ध होने वाली चौथी और मंजूरी पाने वाली 6वीं वैक्सीन है। इस वैक्सीन के 3 डोज लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के बाद कई शहरों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कों में पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हुई है। विजयनगर गौशाला अंडरपास के पास सबसे ज्यादा जलभराव हुआ है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के 10 अस्पतालों में नवस्थापित ऑक्सीजन संयंत्रों का वर्चुअली लोकार्पण किया। लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से इन 10 ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 5500 लीटर प्रति मिनट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को तब एकता याद आ रही है जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, न अस्तित्व है और न विचारधारा। कांग्रेस ना अपना तो अध्यक्ष बना पा रही है। कांग्रेस के पास है क्या? कांग्रेस ऐसी नाव है जो खुद तो डूबेगा, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। एमपी में उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ सीएम हाउस में करीब 3 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत शामिल हुए। बीजेपी ने उपचुनाव फतह करने के लिए इस बार माइक्रो बूथ मैनेजमेंट का प्लान तैयार किया है। भोपाल की सड़कों की खस्ता हालत पर सीएम की नाराजगी के बाद कृषि मंत्री का बयान सामने आया है। सीएम के सख्त रुख का स्वागत करते हुए कमल पटेल ने कहा कि सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार सुशासन चाहती है, गुणवत्ता युक्त काम कराना चाहती है, लेकिन सिस्टम गड़बड़ है। भ्रष्टाचार कैंसर की तरफ फैला हुआ है। एमपी कांग्रेस ने सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा को लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि सिंधिया की रैली में माफिया शामिल हैं, गुंडे और गैंगस्टर सिंधिया के नए रक्षक बन गए हैं। कमलनाथ सरकार के समय जो भागे थे अब वो मंच पर नजर आ रहे हैं। 1 से 8वीं के स्कूल खोलने को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अभिभावक की सहमति से स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल और हाई स्कूल के टीचर्स को वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीन के बाद ही स्कूल खोलने का फैसला लिया जाएगा। छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र के हृदयवापुरा गांव में पहुंचने के लिए चंदला के बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति को तकलीफों का सामना करना पड़ा। दरअसल विधायक स्कूल का उद्घाटन करने जा रहे थे। सड़क खराब होने से गांव पहुंचने पर विधायक को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में विधायक ट्रैक्टर से गांव पहुंचे और बरसात के बाद सड़क बनवाने का वादा किया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। गृहमंत्री ने विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर भगवती मां बगलामुखी के दर्शन किए और वनखंडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि आगे का भविष्य सोलर एनर्जी का है, इसलिए अब सभी को अपने घरों में और अन्य संस्थानों में सोलर एनर्जी की बिजली का ही उपयोग करना चाहिए। कमल पटेल ने कहा कि मैंने भी संकल्प किया है कि अपने हरदा में अपने घर पर और खेत पर काम करने के लिए सोलर एनर्जी का ही उपयोग करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए गौर के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। सीएम ने बाबूलाल गौर की बहू और बीजेपी की विधायक कृष्णा गौर से मुलाकात की। रायपुर के नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नए बस स्टैंड में 900 बस खड़ी होने की क्षमता नहीं है। इस पर मंत्री चौबे ने कहा कि बृजमोहन और रमन नए बस स्टैंड का श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन ये नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय के बीएससी नर्सिंग का पेपर लीक होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार को हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी नेताओं को पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए अन्य राज्य सरकारों न केवल सरकारी बल्कि निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दे रही है, जिसके तहत अब तक करीब 17 ऐसे नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को नर्सिंग काउंसिल से नोटिस भी जारी किया गया, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता ली थी, जिसमें राजधानी के 7 कॉलेज शामिल हैं। कांकेर के कोयली बड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने अंतागढ़ में धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने 18 पंचायतों के 68 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयली बेड़ा से कांकेर करीब 150 किलोमीटर दूर है, जबकि नारायणपुर जिला मुख्यालय की दूरी महज 65 किलोमीटर दूर है। प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में बीजेवाईएम ने पदाधिकारियों ने शहर में 5 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा निकाली। इस यात्रा में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ बीजेवाईएम के कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण के मामले बढ़े।
उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दी है और इसी के जरिए सभी आरोपियों की पहचान की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 20 लोगों की पहचान की है जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में हुई नारेबाजी के विरोध में उज्जैन में प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिंदू दबंग सेना ने संत अवधेशपुरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने टावर चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंका और ये कहा कि जो लोग इस नारेबाजी में शामिल थे उनकी भारत की नागरिकता खत्म की जाए। अंबिकापुर में गोल बाजार बनाने की योजना 8 साल बाद भी अधर में लटकी हुई है। आलम यह है कि जो बस स्टैंड 24 घंटे गुलजार हुआ करता था अब वो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। दरअसल 2013 में बस स्टैंड को हटाकर गोल बाजार बनाने की योजना थी, लेकिन 8 साल बाद भी योजना अब तक लागू नहीं हो पाई। बिजली विभाग के कार्टून ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वालों को डराने के लिए कार्टून जारी किया जिसमें यमराज और चित्रगुप्त को कार्टून के तौर पर दिखाया गया है। कांग्रेस ने इस कार्टून को भगवान चित्रगुप्त का अपमान बताया है। केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ते और लंबित देय के शीघ्र भुगतान की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है सरकार को। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 3 सितंबर को पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस वे परियोजना को भारतमाला फेज 1 में शामिल करने के बाद चंबल संभाग के भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों से होते हुए एक नया एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में 404 किलोमीटर लंबाई का होगा जो झांसी से कोटा को जोड़ते हुए जाएगा। मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग की लापरवाही की वजह से हजारों किसान मुसीबत में पड़ गए हैं। छतरपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे डाले गए थे जिसे उन्होंने अपनी जरूरत में खर्च कर दिए हैं, लेकिन अब उनको अपात्र बताकर खातों में डाले गए पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। आजादी के 75 साल के बावजूद पखांजूर इलाके में कई गांवों की सूरत नहीं बदली। आज भी कई गांवों के लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर है। सरकार भले ही विकास का दावा करती हो पर अंदरूनी इलाकों में बुरा हाल है। कंदाड़ी के आश्रित गांव हिदुर और कलपर में 500 ग्रामीण रहते हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में हुए सड़क हादसे में 13 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों में खरगोन के 8 और धार के 5 मजदूर शामिल हैं। मृत मजदूरों के परिजनों की मदद के लिए खरगोन से नायब तहसीलदार और पुलिस की टीम जालना पहुंच चुकी है। इस खरगोन के कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। भोपाल में क्राइम ब्रांच पुलिस ने सीएम की फर्जी नोटशीट बनाकर ट्रांसफर करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब सांसद की नोटशीट बनाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने शाजापुर जिले से गिरफ्तार किया है। दोनों ने फर्जी नोटशीट का उपयोग कर कर्मचारियों के ट्रांसफर की अनुशंसा की थी। दमोह में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ HIV पीड़ित 14 साल के लड़के को उसके चाचा ने घर से बाहर निकाल दिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर चाचा को HIV पीड़ित होने की जानकारी मिली तो उसने बालक को बस का किराया देकर घर से निकाल दिया। देश की आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरची चंद गूठी का निधन हो गया। 105 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इससे पहले वे कोरोना को मात दे चुके थे। 2 नवंबर 1917 को बैतूल में जन्मे बिरची चंद गूठी ने कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद अपने गृह जिले होशंगाबाद पहुंचे। जीत के बाद पहली बार घर पहुंचने पर विवेक का जोरदार स्वागत किया गया। पूरे शहर में त्योहार जैसा माहौल देखने को मिला। सागर में 100 साल पुराना जर्जर मकान तेज बारिश की वजह से ढह गया। गनीमत रही कि मकान खाली था जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक गांधी चौक वार्ड निवासी राजू सराफ और उनके भाइयों का ये पुराना मकान था। मकान को जर्जर होने के चलते कुछ दिन पहले ही खाली कर दिया गया था। इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने कटर से गला रेतकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने वाला कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जानकारी मिलते ही सेंट्रल जेल पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। भिंड के हनुमान बजरिया इलाके में मर्चेंट नेवी में काम करने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फांसी लगाने से पहले युवक ने पहले अपनी पत्नी के हाथ पैर बांधे और फिर बेडशीट को कूंधे में डालकर फांसी लगाने की कोशिश की। बेबस पत्नी ये सब कुछ देखती रही। गुना बासाहेड़ा खुर्द गांव में 45 वर्षीय दलित महिला का निधन हो गया, लेकिन जब परिजन और गांव वाले मृतक का शव लेकर शमशान घाट पहुंचे तो शमशान घाट में ना तो टीन सेट मौजूद था और ना ही कोई चबूतरा था। नाराज ग्रामीणों ने शमशान घाट में टीन शेड बनाने की मांग की। धमतरी जिले की बगरलोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 47 पशुओं को भी बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त से लगातार 25 अगस्त तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है।